मेरा निवेदन है, पत्नी और धर्म पत्नी में जमीन और आसमान का अंतर होता है। पत्नी पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है, सिनेमा घर ले जाती है, पार्टियों में ले जाती है और मायके ले जाती है। धर्म पत्नी पति को शिव महापुराण तक और धर्म के पथ तक लेकर जाती है। पत्नी और धर्म पत्नी में जमीन और आसमान का अंतर होता है। पत्नी पतन के रास्ते पर ले जाती है, धर्म पत्नी धर्म के रास्ते पर ले जाती है। धर्म पत्नी का एक फर्ज है, अपने पति से रोज कहे तुम्हारी कमाई में से अठन्नी निकालना, कहीं शंकर में, कहीं कुंवारी कन्या में, कहीं विद्या में, कहीं तुमसे बन जाए किसी की औषधि में, किसी के लिए, गरीब के लिए, साधारण के लिए, दूसरे के लिए नहीं कर सको तो अपने परिवार में अगर कोई दुखी है तो उसके लिए अपने हाथों से करते चलो, क्योंकि जवाब ना पत्नी देगी ना बच्चे देंगे, देना तुझको पड़ेगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। कहाँ पाए? कैसे मिलेगा? ये एकादशी क्यों आती है? प्रदोष क्यों आती है? हर महीने शिवरात्रि क्यों आती है? हर महीने अमावस्या और पूर्णिमा क्यों आती है? तीज और त्योहार क्यों आते हैं? किस लिए आते हैं? क्यों बनाए गए? ये इसलिए बनाए गए, अगर पूरे महीने आप दान नहीं कर सकते, पुण्य नहीं कर सकते, सत्कर्म नहीं कर सकते, तो ये तिथियां बना दी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, सोमती, अमावस्या, पूर्णिमा की बन सके तो अपनी कमाई का कुछ अंश निकाल कर सत्कर्म में दान करना, पुण्य करना, कुछ अच्छा करना, भजन करना, कीर्तन करना, मंत्र जाप करना, नाम जाप करना बन सके तो इस दिन तो भगवान का भजन कर लेना। ये इसलिए बनाए गए। कोई जरूरी नहीं है कि तुम 24 घंटा भगवान का भजन करो, कोई जरूरी नहीं है कि 21,600 श्वास तुम भगवान के नाम की जपते ही रहो। हम तो आपसे ये भी नहीं कहते कि तुम 24 घंटा भगवान का भजन करने बैठो, हमने कभी नहीं किया आपसे कि 24 घंटा भजन करो। हम तो इतना बोलते हैं, आदि में पुनि, पहले के संबंध और आज के संबंध को याद रखना। पहले के समय पर लड़का लड़की को केवल लड़की चाय की ट्रे लेकर आती थी, नीचे रखती थी, निगाह उठाकर देखती थी, लड़के ने लड़की को देख लिया, लड़की ने लड़के को देख लिया, संबंध पक्का हो गया। वो विवाह आज तक टिक रहा है, आज तक। ये जितने डोकरा डोकरी बैठे हैं नहीं, इनको देख लो, ये विवाह आज तक टिक रहा है। ना इन्होंने शादी के पहले ना लड़के को देखा था, ना लड़के ने लड़की को देखा था। ये जितने बैठे ना 80, 70, 60, 65, 70 वाले, इनसे पूछो इन्हें देखा था क्या? नहीं। इनके माँ बाप पक्का करिया है, इन्होंने कहा लड़का लड़की को देखना है, तो ये चाय की ट्रे लेके आई, नीचे रखी, लड़के ने लड़की को देखा लिया, लड़के ने लड़के को देख लिया। कोई बात नहीं, कोई स्माइल नहीं, कोई निगाह उठाकर बात नहीं। और लड़की चाय रखी,
चली गई, लड़के ने देख लिया लड़की को, लड़की ने लड़के को देख लिया और विवाह पक्का हो गया। 7 जन्म तक नहीं बने वाला वो संबंध पक्का हो गया, आज तक नहीं बना है। और एक आज के समय का विवाह, लड़का लड़की को दिखाओ, लड़की लड़के को दिखाओ, दोनों में बात पक्की हो जाए तो होटल लेके जाओ, होटल में इनको 1 घंटा पहले बिठाओ, ये इनके समझेगी, ये इनके समझेगा, समझने के बाद ब्याह पक्का हो जाए। 6 महीने तक तो मोबाइल पे बात चलती रहे, रात को 2-2, 3-3 बजे तक सोए नहीं। बेटे की माँ खुश, मारा छोरा, इधर बेटी की माँ खुश, मारी छोरी, ब्याह पक्का हो गया। 1 करोड़ रुपए शादी खर्चे में लगा दिए, मेहमान खाए पिए, डेंटिंग पेंटिंग करके वो जाए और मालूम पड़े 6 महीने में तलाक हो जाए। फिर कौन सी शादी अच्छी थी, पहले की क्या अभी की? अरे नहीं बोलो तो जरा दिल से, फिर तो पहले की अच्छी थी। तो वही तो शिव महापुराण की कथा कर रही है। 2 घंटे तक माला लेकर बैठे हो, 4 घंटे तक मंदिर में बैठे हो, 5 घंटे तक पाठ कर रहे हो, 6 घंटे तक पूजन कर रहे हो, 7 घंटे तक ये कर रहे हो, कहीं वो कर रहे हो। भगवान कह रहा है इतना टाइम मेरे पास बर्बाद मत कर, पहले की शादी याद कर, निगाह मिली और पक्का 2 मिनट मेरे पास आ और दिल से मुझे दर्शन देकर चले जा, जा। 1 लोटा पानी सारी समस्या का हल। 1 लोटा चढ़ाया, ना जी भर के देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बस जल लिया, चढ़ाया। घर के लोग कहें कि 4 घंटे मंदिर में अपन को बैठना भी नहीं तो लोग टोकने लगेंगे, मंदिर में क्या कर रही है, इतने घंटे तक क्यों बैठी है, तुम तो लोटा भर के ले जाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, शिव जी को प्रेम से स्पर्श करो और थोड़ी सी स्माइल देकर कह दो कैसे हो महादेव, और कह देना चल रहे हो क्या घर, जा रही मैं, हमारी बहू है ना, ज्यादा देर बैठ जाऊंगी ना तो लड़ने बैठ जाएगी, इसलिए मैं तो चल। शिव जी से कहा और सीधे शंकर जी भी पार्वती से कहेंगे गजब की आई रे कमला, गजब की आई, सीधी आती है और मेरे से बात करके चली जाती है। पार्वती जी भी थोड़ी थोड़ी ईर्ष्या रखने लगेगी, तुम बहुत बात करने लगे हो आजकल, क्या बात है। दिल से तो कहो परमात्मा मेरा परमात्मा है, उससे दिल से कहो। जब बच्चा अपने बुजुर्गों से दिल से बात करता है ना तो बुजुर्ग भी दिल से बात करते हैं। एक पोते ने दादी से कहा दादी, ओ दादी, दादी बोली क्या है, वो पड़ोस में पप्पू रहता है ना, हाँ उसके यहाँ पर आज नुक्ती का रायता बना है, बूंदी बनी है, सेव बना है, चने की सब्जी बनी है, पूड़ी बनी है, पापड़ बना है। दादी बोली बेटा उसके यहाँ बनेगा क्योंकि उसकी दादी मर गई तो उसके यहाँ 12वां है। तो इतने में छोटे से पोते ने दादी का गाल पकड़ के कहा दादी अपने घर कब बनेगा। दादी ने एक धर के दिया, दादी एक भी धर के, पता ये तो मुझे मारने का प्लान बना रहा है। हृदय से कहो, जब पोता दादी से दिल से बात करता है तो दादी खुश हो जाती है, दादा से दिल से बात करता है तो दादा खुश हो जाता है। मेरा महादेव से दिल से बात करोगे तो मेरा महादेव खुश हो जाएगा। उससे दिल से कहो, दिल से बोलो, हे बाबा हम आपसे बात करने आए, ज्यादा देर नहीं, 2 क्षण, मात्र 2 क्षण, मात्र 2 क्षण। महाराज दिल मेरे शिव से लगाया होता तो फिर ये दिल, ये हृदय हॉस्पिटल में नहीं खोला गया होता। इसको लगाओ मेरे देव अधिदेव महादेव से, उस विनय करते हुए कि बाबा मेरे कार्य सफल करना। शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल के माध्यम से सुन रही हूँ, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रही हूँ,
पंडाल में बैठकर सुन रही हूं, मेरी कामना पूर्ण करना। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। बाबा हृदय से कहा गया, सुनते जरूर। तारकासुर के प्राण छूट गए। तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुन्माली और कमलाक्ष। 3 पुत्र। और ये तीनों पुत्र बड़े विचित्र हैं। इन्होंने भगवान से वर मांगा ब्रह्मा जी से कि हमारे प्राण ना छूटे। ब्रह्मा जी बोले ऐसा हो नहीं सकता, मरना तो निश्चित है, मृत्यु निश्चित है, मरोगे तो सही। बिल्कुल निश्चितता है कि प्राण जाएंगे जरूर, प्राण जाएंगे जरूर, निश्चित। महाराज अगर प्राण जाएंगे ही, सबको मालूम है कि एक ना एक दिन जाना है। और कौन कितने दिन याद करता है किसको? तेरा तेरा दिन याद करें, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। कितने दिन याद करेंगे? मात्र तेरा। उसके बाद बूंदी से खूब झरे, क्यों रे नर सुमिरन क्यों करे। बाद में तो केवल मनुष्य खाएगा और कभी आपका गुण स्मरण नहीं गाएगा। केवल दिल से अगर याद किया है, दिल से उसका स्मरण किया है, तो वो दिल से सुन। एक पत्र है, देखिए। श्री श्याम सुंदर जी तिवारी, धर्म पत्नी पद्मा तिवारी, कोतापेट, आर के पुरम। कहीं बैठे हैं? बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? हाथ हिलाओ जरा। हर हर महादेव। गुरुदेव, कल हमने कथा सुनी, आपने कहा था कि ये बेलपत्री जो है वो औषधि का कार्य करती है, शिव महापुराण पर चढ़ी। हम बाबा से कहकर गए कि हमारे पति को पथरी है और बहुत बड़ा स्टोन है, तकलीफ रहती है। डॉक्टर किडनी के पास में उस पथरी को बता रहे हैं। 30 से 35 साल हो गए थे इस पथरी को, फिर भी यहां से एक बेलपत्री ले गए। एक वही बेलपत्री हमने अपने श्रीमान को खिलाई। इस बेलपत्री को खिलाते ही 30 से 35 साल पुरानी किडनी में हुई पथरी एक ही रात में यूरिन के रास्ते से निकलकर बाहर हो गई। 15 दिन से बहुत तकलीफ में थे। बस एक ही बेलपत्र ने सारी 35 साल की तकलीफ खत्म कर दी। आपके चरणों को लख लख प्रणाम करती हूँ। हम मटेरियल से आए हैं और प्रभात फेरी के भक्त हैं। आपका आशीर्वाद दीजिएगा कि हम प्रभात फेरी करते रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। हर हर महादेव। एक बेलपत्र में, अब ये कब खिलाई? कल। तिलक बायर का सही जगह फिट कर दोगे ना, तो एक बेलपत्री भी साधारण नहीं होती। मेरे शिव का अमृत है, औषधि है।
ये सहज नहीं है। औषधि यहाँ हमारे पास में ना तो कोई बेल है, ना कोई भभूति है, ना हम लोग कुछ जानते हैं। हम तो केवल शिव महापुराण की कथा और इसका गुणगान जानते हैं, इससे ज्यादा। एक पत्र और है, वो भी सुन लीजिए। भगवान का दिया हुआ सब कुछ था, संतान योग नहीं था। 2 साल से बहुत परेशान थे। कुछ डॉक्टरों ने IVF का बोल दिया था, हमने भी IVF का सोच लिया था। लेकिन मेरी मम्मी आपकी कथा 2 साल से सुन रही थी। वो मेरे को पहले भी बोले थे आपके उपायों के बारे में, लेकिन मैंने सुना नहीं था। मैं हमेशा बोलती थी कि मेरी मेडिकल कंडीशन खराब है और मुझे डॉक्टरों के इलाज की जरूरत है, पंडित जी के उपाय की नहीं। फिर मेरी मम्मी ने बोला कि 3 महीने कर ले उपाय, भगवान का संतान सुख देगा, विश्वास रख। मैंने आपके द्वारा बताए गए आंकड़े की जड़ का उपाय किया और दूसरे महीने में प्रेग्नेंट हो गई और शिवजी की कृपा से आज 5वां महीना चल रहा है। आपकी बात सही साबित हो गई गुरुजी। सब डॉक्टर हाथ खड़े कर दिए थे, तब बाबा महादेव कृपा करते हैं। मैं आज आपकी कथा में बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बैठी हूँ। और गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, आपने जो आंकड़े की जड़ का उपाय बताया था, अब वो धागा कमर में छोटा पड़ने लगा है, तो उसका क्या करना चाहिए? उस धागे को बड़ा कर लीजिए और उसको बांध लीजिए। अगर बैठे हो तो आपको बहुत बहुत साधुवाद। बाबा देव अधिदेव महादेव आपकी झोली खुशियों से